we all have to address the problems of the poor people. That is what I am expecting from the new government. सारे कार्य योजनाएं की राजनीतिक उतार चढ़ाव के बीच में आदरणीय चंपा सोरेन जी ने इसको आगे बढ़ाया, क्योंकि मैं जेल में था। और क्यों था इस पर नहीं जाऊंगा अभी। अब न्यायालय का आदेश पब्लिक डोमेन पर है। आज उनके आदेश से मैं बाहर आ पाया हूं और पुनः अपने कार्यभार को संभालते हुए अब आगे के कामों को किया जाएगा। हेमंत बाबू को नया सरकार गठन में हेमंत बाबू को हम बधाई देता हूं और हमारा सभी गठबंधन के साथी और जो भी इस नया सरकार की शुभकामनाएं देता हूं। शुभकामनाएं आप लोगों की शुभकामनाएं हैं, सब लोग की शुभकामनाएं हैं। हमारे पार्टी वर्कर हो, जनता हो, और खास करके हमारे हाई कोर्ट से जो आया है, ऑनरेबल हाई कोर्ट से हम लोगों को जो आदेश आया है, इसी का पालन करते हुए अब हेमंत जी हमारे झारखंड राज्य के मुख्यमंत्री के तौर पे फिर से, और पूरी जनता, हमारी झारखंड की पूरी जनता के लिए जैसे वो पहले कार्य कर रहे थे, अभी भी बल्कि ज्यादा तेजी से कार्य करेंगे, क्योंकि समय हमारे हाथों में कम है। तो बस मैं यही चाहूंगी कि सारे झारखंड वासियों का आशीर्वाद जैसे पहले भी रहा है, अभी भी रहे, और मजबूती के साथ हेमंत जी भी आप लोगों के भाई बन करके, आपका बेटा बन करके जैसे पहले कार्य कर रहे थे, अभी और तेजी से करेंगे। हाँ, तो देखिए, चूंकि गठबंधन की सरकार है, तमाम पार्टियों के साथ बैठक करनी होगी, किसको क्या दिया जाएगा, नहीं दिया जाएगा। इस पर बिना राय मशवरा किए अचानक से कोई निर्णय लेना उचित नहीं होता ना, फिर सबके मन में कुछ ना कुछ रह जाता, शायद इसीलिए विलम्ब हो रहा है। अब की बार फिर से हेमंत सरकार, एक बार फिर हेमंत सरकार, अब की बार फिर से हेमंत सरकार। आने वाला 24 भी हेमंत सरकार होगी। अभी मैं झारखंड वासियों को नई सरकार की बहुत सारी बधाई, और निश्चित तौर से जिस प्रकार से हेमंत जी को एक साजिश के तहत जेल में फंसाया गया और बेदाग बरी होकर के निकले, झारखंड की जनता का डिमांड था। मंत्रिमंडल विस्तार कितनी बड़ी चुनौती होगी? देखिए, आने वाले दिन में मैं इतना ज़रूर बोलूँगा कि आला कमान का जो निर्णय होता है सारे लोग उसको मानते हैं, सारे लोग उसका पालन करते हैं, जिनको जो जिम्मेवारी दिया जाएगा। माननीय हेमंत सोरेन जी मुख्यमंत्री का पद का शपथ लिए हैं। बाद में 1-2 दिन के बाद में फ्लोर टेस्ट होने के बाद में बाकी जो है उसमें कुछ ये सब चीज़ों में प्रक्रिया में समय लगता है। शामिल राज्य हमारा है, हमारे मुख्यमंत्री शामिल हो गए और बहुत गर्व की बात है। आज हेमंत सोरेन जी ने शपथ लिया है, तो राज्यवासियों के लिए गर्व की बात है। हम लोग आए थे, आप लोग भी आए, और चलिए मिठाई खाएंगे, पटाखा फोड़ेंगे, चले। हेमंत जी के नेतृत्व में 2019 का चुनाव हम लोगों ने लड़ा था और उसे हम लोगों ने अपना नेता चुना था, लेकिन भाजपा उनके बेहतरीन नेतृत्व को लेकर भय खा रहे थे, उसे डर रहे थे और उसे झूठा आरोप लगाकर साजिश के तहत जेल में डालने का काम किया था। लेकिन न्यायालय ने न्याय दिया है और आज जब वे बाहर आए हैं तो हम 2024 उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ने का निर्णय। चुनौती हमेशा से ही, फर्स्ट डे से ही सरकार के लिए हमेशा चुनौती रही है। आप देखिए, हमेशा से ही कितने डिस्टर्बेंस हुए विधायकों को, मंत्रियों को, माननीय मुख्यमंत्री को हमेशा मतलब काम बाधित करने का काम किया गया। हम लोग हमेशा ऐसे परिस्थिति में क्षेत्र को छोड़ के चीज़ों को संभालने के लिए हम लोग को इकट्ठा होना पड़ता था। तो जिन परिस्थितियों से गुजर के आज ऐसे पड़ाव पे आए, अब लगता है कि बहुत मतलब बड़ी कसौटी हम लोग पार किए हैं, और जो लोग इन सब चीज़ों को हमेशा क्रिएट करते गए हैं उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ा मैसेज है। बहुत विपरीत परिस्थिति ने उन्होंने पदभार संभाला और इतने बढ़िया तरीके से उन्होंने संभाला कि जिसका कोई सवाल जवाब नहीं हो सकता है।
जब वो हेमंत सोरेन जी वापस आए तो सब लोग चाहते थे, क्योंकि चुनाव में हम लोगों को जाना है, एक सेंट्रल पॉइंट ऑफ कमांड रहे, सरकार संगठन एक जगह रहे, इसीलिए वापस उनको पदभार दिया गया है। मैं समझता हूँ पांडे जी, आप समझते हैं, आप ये क्यों नहीं शुभकामनाएं क्यों नहीं देते, आप छिद्र क्यों ढूंढते हैं, छिद्रान्वेषी क्यों बन रहे हैं। मैं ये चीज कहता हूँ, कल जब हमारे इंडिया गठबंधन के सारे लोगों ने, एक संसदीय परंपरा होती है, सदन नेता माननीय हेमंत सोरेन जी को चुना, जो एक अनुभवी रहे, 2 टर्म पहले यहाँ के राज्य को संभाल चुके हैं, और ये जिस प्रकार शपथ मैं समझता हूँ जो उन्होंने शपथ लिया हेमंत सोरेन जी, भारतीय जनता पार्टी को उनके संवैधानिक संस्थान जो उनके एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं, उन पे करारा तमाचा है कि आप षड्यंत्र करके आप षड्यंत्र करके जेल में डाल सकते हो, लेकिन जो सत्य है वो परेशान हो सकता, पराजित नहीं हो सकता। मैं समझता हूँ आज एक मनोवैज्ञानिक के साथ साथ उनके मुंह पे एक करारा तमाचा है।